हम ये कहना चाहते हैं कि जो वर्तमान नियमावली सरकार ने लाया, एक ऐसे दौर में हमने मुख्यमंत्री को भी ये कहा कि एक ऐसा दौर चल रहा था जब सारे सरकारी नौकरी को ठेका पट्टा पर शिफ्ट करने की कोशिश चल रही है। यहाँ तक कि जो सबसे ज्यादा परमानेंट नौकरी माना जाता था आर्मी की बहाली, उसको भी 4 साल का करके एक ठेका पट्टा के ट्रेंड पे सरकार ने ला दिया। पूरा रेलवे को आउटसोर्सिंग कंपनी से भर दिया गया, बहालियां रोक दी गई। अब कंपनी को टेंडर मिलता है, कंपनी अपना आदमी लेकर के आता है और रेलवे चल रहा है उससे। तो ऐसे दौर में अगर कोई सरकार ये कह रही है कि हम लाखों की संख्या में परमानेंट नियुक्ति करेंगे, तो ये तो अच्छी बात है, अच्छा मैसेज जाना चाहिए। लेकिन ये जो आपने प्रोविजन लगा दिया है कि हम परीक्षा लेकर के ही बहाली करेंगे, न तो ये तर्कसंगत है, न तो ये न्यायपूर्ण है और न राजनीतिक दृष्टिकोण से आपके लिए फायदेमंद है। तीनों बात हम इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम क्वालिटी, मुख्यमंत्री महोदय से जब हमारी बात हुई, हालांकि कम मुद्दे पे बात करते हैं, वो आप कुछ कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नियमावली है, वो कह रहे हैं कि हम साइकिल लाए, पोशाक योजना खींच के लाना पड़ता है मुद्दा। तो बात हुई, हमने कहा कि आप जो नियमावली लाए, उनको तो सबसे पहले आश्चर्य इस बात का हुआ, आप पढ़े लिखे हैं, आप कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, आप क्वालिटी एजुकेशन का विरोध कैसे कर रहे हैं? आप तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए ही आपके पास आए। और क्वालिटी एजुकेशन कहीं भी इंश्योर अगर होगा तो उसके लिए उस संस्थान में जो क्वालिटी एजुकेशन देता है वहाँ डेमोक्रेसी जरूरी है, बराबरी जरूरी है। और आपका नियमावली बिहार के सारे स्कूलों में 5 तरह की श्रेणियां, जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था में 5 श्रेणियां 4 श्रेणियां होती है, आप श्रेणियों में लोगों को बांट देंगे। एक ही विद्यालय होगा, कुछ टीचर्स होंगे जो परमानेंट है, जो पहले वाले परमानेंट है, जिनका सैलरी ज्यादा हाई है, 34,000 कुछ जो बहाल हुए। बीपीएससी से जो पास करके जाएंगे वो एक अलग कैटेगरी बनेगा, बीपीएससी जो फेल कर जाएंगे उनका एक अलग कैटेगरी बन जाएगा। जो अटेम्प्ट ही नहीं लेंगे बीपीएससी से, क्योंकि 3 ही लिमिटेड अटेम्प्ट है, तो बिना अटेम्प्ट लिए हुए फ्रेश बच्चे हुए, उनका सारा अटेम्प्ट बचा हुआ है, वो एक अलग कैटेगरी होगा। अतिथि शिक्षक तो एक अलग से कैटेगरी पहले से ही है। तो ये 5 कैटेगरी में आप एक स्कूल को चलाएंगे तो वहां लोकतंत्र कैसे चलेगा? ये सदन में भी एक समय हमने बात कही थी कि आप सदन में आधे विधायकों को दूसरा पेमेंट दीजिए, आधे को दूसरा दीजिए, तो सदन का डेमोक्रेसी कैसा होगा? तो आप समान काम के संदीप सर जिंदाबाद। ये तर्क जब मैंने मुख्यमंत्री महोदय को दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं आप समझे नहीं। उन्होंने हमें कहा कि टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं। आप समझिए कि जब टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं और 10th 12th का जब रिजल्ट आता है तो कितना गर्व के साथ आप ट्वीट करते हैं। कहाँ से ट्वीट कर रहे हैं हर साल, और हर साल सरकार अपनी ट्वीट कैसे थपथपा रही है, किनके वर्ष से थपथपा रही है? बच्चे तो आपके सरकारी स्कूल से ही निकल रहे हैं, तो उस समय आप ट्वीट थपथपा रहे हैं। रात में आप सोते हैं और सुबह उठते हैं तो लगता है क्वालिटी एजुकेशन है ही, रात तक था सुबह से नहीं है। ये कोई तर्क नहीं हुआ। हमने उनको कहा कि आप एग्जाम लेते बीपीएससी का और जो शिक्षक फेल कर जाते उनको आप निकाल देते, तब ये आप कह सकते थे कि हम क्वालिटी एजुकेशन को ले रहे हैं। वो तो आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर कोर्ट बैठा हुआ है। तो सारे शिक्षक जो 4 लाख शिक्षक हैं वो पास करेंगे, फेल करेंगे, लेकिन उसी जगह पे पढ़ाते रह जाएंगे, तो क्वालिटी में इजाफा कहाँ से हो जाएगा? परीक्षा में जब तक स्क्रूटिनाइज नहीं होगा, छटनी नहीं होगा, तब तक आप क्वालिटी को तो छांट नहीं पाएंगे। तो किसी को पेमेंट कम जाएगा, किसी को पेमेंट ज्यादा जाएगा, उससे क्वालिटी थोड़ी बढ़ जाएगा, इससे असमानता बढ़ जाएगा। इससे शिक्षकों के अंदर हीन भावना आएगा, उनके अंदर उनको बदनामी होगी। बच्चे जब पूछे जाएंगे स्कूल में तो बाप पूछे बेटा कौन भाई टीचर, तो जो सर फेल कर गया जो उनकी क्लास यही होगा, लेकिन क्लास तो ले रहे हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन का इस एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा तर्क उनका यही है कि इससे क्वालिटी एजुकेशन ठीक होगा। जब कोई संघर्ष हो, युद्ध जब हो, तो दुश्मन के सबसे मजबूत किले पर हमला करना चाहिए। उनका सबसे मजबूत किला यही है, और यही कॉमन सेंस बनाया हुआ है। हम
भी अगर आप पूछिए उनको लग रहा है कि टीचर पढ़ा नहीं रहे थे, अब परीक्षा होगा सब पढ़ाने लगेंगे, क्वालिटी ठीक हो जाएगा। कहाँ से ठीक हो जाएगा? आप तो छांट नहीं रहे हैं कहीं से भी, आप तो सिर्फ कर रहे हैं जो फेल करेंगे वो भी उसी स्कूल में, उसी सब्जेक्ट में, उसी क्लास के बच्चों को पढ़ाते रह जाएंगे। तो इससे कोई बदलाव नहीं होगा। और एक बात हमने उनको जो कहा कि पहली से 5वीं तक सपोज कीजिए कोई एक शिक्षक हैं, पिछले 20 सालों से वो पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ाने में एक्सपर्ट भी हैं, तो क्या वो बीपीएससी की परीक्षा निकाल लेंगे? अगर वो एक्सपर्ट है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन पिछले 15-20 साल से वो सिर्फ प्राथमिक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपने कभी उनका ट्रांसफर नहीं किया, वो 3 घंटा जर्नी करके अपना स्कूल पहुंच रहा है, वहां से लौट रहे हैं रात तक, सुबह निकलते हैं सूरज उगने से पहले और रात में अंधेरे में घर लौट रहे हैं, उसके बाद अपना परिवार देखते हैं, बीच बीच में आपके गणना वाला काम दिया जाता है वो भी कर रहे हैं। तो ऐसे में उस शिक्षक से आप क्यों उम्मीद लगा हुए कि वो बीपीएससी की परीक्षा निकाल लेगा? तो उन्होंने कहा कि पहली से 5वीं तक के जो शिक्षक है उनको पहली से 5वीं तक का ही सवाल आएगा। क्या परीक्षा पहली से 5वीं तक? मुख्यमंत्री जी का जो कहना है कि आप इसका टेंशन छोड़ दीजिए, उनका वही सवाल आएगा जो पढ़ाते हैं बस वही पूछेगा। पहली से 5वीं तक क्या पढ़ाते हैं? जो घटा गुना भागा पूछिएगा टीचर से, तो और बड़ा अपमान। तो इनका कहीं से कोई तर्क नहीं है। हम तो उनसे कह रहे हैं कि क्या सरकार ये बहाली ले लेगी तो उसके बाद क्या ये अनाउंस कर पाएगी कि 4 लाख में से 3 लाख फेल शिक्षक अगर हो जाए, मान लीजिए हो गए, तो क्या ये सरकार देश को बताएगी कि हम 3 लाख फेल शिक्षक से बिहार के बच्चों को पढ़ा रहे हैं? और क्या इन्हीं 3 लाख फेल शिक्षक के भरोसे हम अभी तक साइकिल योजना और पोशाक योजना चला रहे थे? दुनिया भर में धक्का किसी बात का पूछते कि हम साइकिल योजना चला रहे हैं, पोशाक योजना चला रहे हैं, हमसे भी जाते हैं यही कहना शुरू कर दिए कि आपको क्या पता है, हम तो साइकिल योजना पहले तो पढ़ता था, तो हम आए तब तो सब पढ़ना शुरू कर दिया। वही उनका लड़कियां तो कहीं कहीं पढ़ती है, तो स्कूल में लड़की जाती थी, हम आए साइकिल लिए, पोशाक दिए, तब लड़कियां पढ़ना शुरू की। अब यही बात वो रिपीट करके 5 बार कह रहे हैं। हालांकि हमने बहुत साफ साफ उनसे बात की। राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू है वो भी वहीं पे बैठे हुए थे, वो हमारी बात से कुछ हद तक एग्री कर रहे थे, लेकिन ज्यादा सर हिला नहीं रहे। वो बात वहाँ पे हुई और उसके बाद हमने तय किया कि कई लेवल पे हम लोग को दबाव पे बनाना है। अच्छा, हमने उनको जो हमारा जो लेटर आप लोगों ने देखा होगा उसमें हमने क्वालिटी एजुकेशन को हमने, चूंकि हम मान रहे थे कि सरकार इसी को बात को पकड़ के चल रही है, तो हमने उनको 5 पॉइंट दिए जो इस एग्जामिनेशन से सरकार का नुकसान होगा, और 5 ऐसा मांग रखा जिससे सच में क्वालिटी एजुकेशन आएगा। जैसे हमने कहा कि एग्जाम से नहीं, रेगुलर ट्रेनिंग से टीचर का बढ़ोतरी होगा, उनके अंदर क्वालिटी बढ़ेगी। तो ट्रेनिंग करवाइए। दिल्ली मॉडल जैसे है, केरल की सरकार जैसे करवाती है, आप 2 साल में हर टीचर के लिए कंपलसरी कर दीजिए कि आपको इतने समय का ट्रेनिंग करके आना ही होगा। जो ट्रेनिंग करेंगे, पढ़ाने का नया तरीका वहां से सीखा जाएगा, तो वहां से क्वालिटी में बढ़ोतरी होगी। परीक्षा लेकर के फिर वहीं चले जाएंगे तो कोई कुछ चेंज नहीं होने जा रहा है। तो हमने पहला मांग रखा कि आपको क्वालिटी बढ़ाना है तो रेगुलर ट्रेनिंग करवाइए। हमने दूसरी बात कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। सरकार ने हालांकि कुछ काम किया, लेकिन तब भी अभी 100 में 70 काम बचा हुआ है। तो स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाइए, वहाँ लाइब्रेरी हो, लैब हो, शौचालय हो, महिलाओं के लिए शौचालय हो, तो ये सब चीज़ें आपकी करवाइए। स्कूलों के अंदर बिल्डिंग हो, वहाँ टेबल बेंच कुर्सी हो, ब्लैक बोर्ड हो, प्रोजेक्टर हो, सब चीज़ हो। तो ये मांग हमने कही। हमने कहा कि आपका जो सिस्टम है कि जो लोग जांच में जाते हैं ऊपर से विद्यालय के अंदर, और अगर उनको कुछ कमी लगती है तो बड़ा खुश होते हैं अधिकारी, 10,000 पास निकल जाएगा, पैसा लेके लोग लौट जाते हैं। हम लोग खुद ही अपने क्षेत्र में कभी किसी स्कूल में गए, हमने कुछ कमी देखी, हमने बीओ को फोन किया कि इसको जाकर के देख लीजिए। बाद में पता चलता है कि बीओ तो 5,000 लेकर के चली गई, काम खत्म। ये सिस्टम अगर सरकार बदल दे, इसको अगर पारदर्शी कर दे, इसको अगर सरकार भ्रष्टाचार मुक्त कर दे, तब विद्यालयों के अंदर क्वालिटी बढ़ेगी। ये आप कीजिए। टीचर्स को प्रोत्साहन करने के लिए कुछ योजना चलाइए, जो टीचर अच्छे पढ़ाएंगे, जो ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से पढ़ाएंगे, उनको उनका कुछ प्रोत्साहन दिया जाएगा।
ये आप करवाइए, और गैर शैक्षणिक कार्य लेना बंद करिए। ये 5 पॉइंट मीटिंग में सरकार को दिया गया है। अब गैर शैक्षणिक कार्य तो सब टीचर से नहीं लिया जाता है,